हैप्पी जन्माष्टमी आपको। बताइए आप को मार्केट पर आपका व्यू, और क्या स्मार्ट लग रहे हैं आप, वाह। क्या व्यू है इस समय मार्केट पर, और एक पिक भी बताइए सर, दीवाने खास पिक का इंतजार रहता है हम लोगों को। नहीं, नमस्कार हेमंत, वीरू, बाकी सब मित्र, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। इनफैक्ट मैं सुन रहा था आशीष को जो जेएसपीएल की बात कर रहे हैं, आज तो दिन की शुरुआत जेएसके से हुई है, तो जेएसपीएल ले लो, जेएसडब्ल्यू ले लो, सभी में जान रहेगी। इंटरेस्टिंगली जो जिस स्टेज से हम लोग गुजरे और मार्केट ने जिस हिसाब से इतने बढ़िया कंसोलिडेशन का आपको जो वो मुंह दिखाया, और एक चीज जो इंटरेस्टिंग हो रही है वो इंडिकेशंस ये आ रही है कि हो सकता है रूस की तरफ से जो वैक्सीन आई है हेमंत, वो बहुत विश्वसनीय ना हो। अभी भी कई उसमें संदेहशील बातें हैं, एक्सेप्टेंस की बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रफ्तार पकड़ेगी एक्सेप्टेंस, इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा, कुछ ट्रायल्स आने लगेंगे बाहर, रिजल्ट्स आने लगेंगे, मुझे लगता है कि एक रिकवरी, एक राहत की फीलिंग जो है उसकी वजह से वो सेक्टर जहां पे मायूसी बहुत थी, जो मरे हुए दबे हुए, वहां पे आपको एक जान आते हुए दिखेगी, पहले ऑफ कोर्स ग्लोबल सेटअप में और फिर इंडियन सेटअप में भी। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे। अभी भी अब आप 11,500 की भी तैयारी कर सकते हैं जैसे पहले आप सोच रहे थे, तो अच्छा दिन है आज। इस चीज का ऐलान कर दे, ब्यूगल बजा दे, तो वो भी हासिल हो जाएगा। और राजेश जी तो है ही है, जो ओट्स का ब्रेकफास्ट चल रहा होगा आई एम श्योर, तो वो उस वजह से तो आज नजरें टिकी रहेंगी। जिस हिसाब से LNT पे थी कुछ टाइम पहले, आज उन्होंने इतना बढ़िया स्टॉक जो चुना है। मेरा मानना यह है कि इस सेटअप में मैंने जन्माष्टमी की पिक ढूंढने की जब मैं चेष्टा कर रहा था शाम को, तो मुझे एक चीज समझ आई कि ऐसा कोई स्टॉक ढूंढे जो अभी भी वो बाल गोपाल स्टेज में है। पेरेंटेज बहुत बढ़िया है, लेकिन शुरुआत उसकी जर्नी की अभी हुई है, और वैसे उस लिहाज से मेरी नजर में आया तो SBI कार्ड्स का चयन मैंने किया है। और इसका कारण ये है कि पेरेंटेज आप देखिए कितनी बढ़िया है, कोई उसमें ये नहीं था। और जब IPO आया तो जिस हिसाब से धूमधाम से IPO आया, सब हुआ, लेकिन एक हमारे लिए कोरोना नाम का एक कंस भी था, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इशू रहा, उससे संदेहशील वो स्टेज से गुजरा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो वीक हैंड्स निकल चुके हैं, उसके बाद अब जो इसमें स्ट्रेंथ पकड़ी जा रही है, वो मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट्स को देख के, इनके आंकड़ों को देख के जो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, क्योंकि सेगमेंट तो प्रॉमिसिंग था ही, लेट्स फेस इट, देयर इज नो डाउट, बट अब वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो झलकने आपको शुरू हो जाएंगे स्टॉक के प्राइस बिहेवियर में भी, वॉल्यूम एक्शन में भी। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कमिटेड है, वो तो 1 साल तक इसमें रहेंगे, तो अभी भी उस चीज को 8-9 महीने बाकी है, तो कोई एग्जिट्स बड़ी आएंगी नहीं, लेकिन नया पार्टिसिपेशन जो है, नया पैसा जो आ रहा है, वो इस टाइप के बिजनेस में जरूर आएगा, क्योंकि एक इनडायरेक्टली ये कंजम्पशन के ही थीम में रहता है और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कंजम्पशन के लिए माना जाता है। सो आई थिंक इट्स अ यूनिक बिजनेस लिस्टेड स्पेस में, और इसको देखा जा सकता है। अगली जन्माष्टमी मेरे को यकीन है कि अगली बार जब आप गोविंदा सेलिब्रेट करेंगे तो इसमें माखन, घी, दूध का पूरी तरह से आपको रिवॉर्ड मिल सकेगा। मजा आ गया सर। तो ये कोरोना नाम का कंस जो है, देखिए इसकी वध करने के लिए सारे साइंटिस्ट जो हैं वो देखिए लग गए हैं, और इनसे ज़्यादा शक्तिशाली इस पूरे देखिए ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो रशिया ने तो देखिए बता ही भी दिया है कि कोरोना नाम के कंस का अब संहार होने वाला है। लेकिन आपने शेयर बहुत बढ़िया बताया, और एक बार वो प्लेट दोबारा लाइए। इस प्लेट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है इसके टारगेट से, और ये याद हो जाने वाले टारगेट हैं। दीवान साहब के टारगेट ऐसे ही होते हैं, देखिए आपको याद हो जाएं, आपके छप जाएं आपके माइंड में। टारगेट है 999, तो SBI कार्ड का टारगेट याद कर लीजिएगा, ये फोटो खींच के रख सकते हैं आप दीवान साहब की। दीवान साहब ने बताया ये स्टॉक बढ़िया है, और कल 2 बजे मुझे याद है शर्मा जी स्पेशल भी यही स्टॉक था, आपको याद होगा। और ये स्टॉक हालांकि उन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से दिया था, लेकिन बढ़िया स्टॉक है, और कल एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को नजर आ रहा था। तो टेक्नोफंडा कॉल हो गया, ये तो बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। बाल गोपाल स्टॉक्स यहाँ पर दूसरे एक्सपर्ट्स के भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मण रॉय के पास चलेंगे। आशीष चतुर्मोता जी, आपका बाल गोपाल स्टॉक कौन सा होगा, बताइए। जी,
तो हेमंत, जो बाल गोपाल स्टॉक है वो हमने रक्षाबंधन पिक के तौर पे भी दिया था, और वो स्टॉक था औरोबिंदो फार्मा। जब हमने इसको कवर किया था तब ये 810-15 पे चल रहा था, अब 950 रुपए पे आ चुका है। और इसके बावजूद भी मुझे लगता है इसमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर से मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो 2015 से कंसोलिडेट करके इसने फाइनली 2020 में एक ब्रेकआउट दिया। तो ये 5 इयर्स का ब्रेकआउट मुझे लगता है इस स्टॉक को 1020-1040 की ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। 920 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको बाल गोपाल पिक के तौर पे भी लेना चाहिए, और ये स्टॉक 1020 से 1040 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में दिखा सकता है। ओके, तो आशीष की बाल गोपाल पिक जो है वो है औरोबिंदो फार्मा, टारगेट रहेगा 1000 पीस का। राजेश जी आप बताइए, आप बाल गोपाल पिक के तौर पे क्या रिकमेंड करेंगे, क्या चुनाव करेंगे आप? वीरेंद्र, बाल गोपाल में एसबीआई को कैसे बोलूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा काउंटर है, तो इसको बाल गोपाल के ट्रेजेक्टरी से बाहर निकालिए। मेरा पिक रहेगा एसबीआई। प्रोबेबली प्राइस वाइज आप कह सकते हैं कि बाजार के सामने ये बाल गोपाल प्राइस है, लेकिन मुझे लगता है कि एसबीआई विल बी द बेस्ट पिक। जो कल आईटीसी का चार्ट था कि जिसने कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देके पॉज लिया था परसों के दिन, और कल ये चला, सेम पैटर्न, सेम प्राइस पैटर्न एसबीआई का है। मुझे लगता है एसबीआई इज गेटिंग रेडी फॉर अ रन। जैसे टाटा मोटर्स की बात की थी, आईटीसी निकला, अभी बचा कौन है? बचा है एसबीआई, ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से मेरा स्टॉक रहेगा एसबीआई। एसबीआई देखिए, स्पॉट का इसका जो प्राइस है करीबन 195-196 के आसपास है, इसे बाय करे। कैश लेवल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 188 का। ये 200 का लेवल इवेंचुअली निकल जाएगा, क्योंकि जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट्स होते हैं तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता, रेजिस्टेंस साइडलाइन हो जाते हैं। तो 200 का लेवल निकलेगा और 214 तक जाएगा, जो कि टारगेट 1 है, और टारगेट 235-240, यानी करंट लेवल से आप पकड़ के चले कम से कम 20-25% का गेन मुझे एसबीआई में दिखता है ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। मजा आ गया सर। नहीं, आपने कुछ चेंज किया है सर। राजेश जी आप बता नहीं रहे हैं, ये खाली नाश्ते का कमाल नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। एक बार नहीं सर, आपको कुछ ये बैकग्राउंड का आपका चेंज है, ये जो आपने जब से नया बैकग्राउंड डाला है अपने पीछे कुछ हुआ है। आप देखिए, कल नीरज वाजपेयी हमें बता रहे थे कि लड्डू बन रहे हैं। आईटीसी का चार्ट दिखाइए, 200 रुपए के ऊपर निकलता ही नहीं था कभी ये शेयर। अच्छा, सब लोग थक गए थे। आईटीसी दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, कल आपका पहला पिक वो था। और एलएनटी आपने बाजार खुलते ही एलएनटी बताया, ये देखिए कल ये 208-9 तक गया। क्या गजब का रैली आईटीसी में देखने को मिली। कुछ तो है राजेश जी, आप बता नहीं रहे हैं, आप बताइएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में कल मैं ट्वीट देख रहा था, लोग कह रहे थे, कोई कह रहा 14,000 बना लिए, कोई कह रहा 15,000 बना लिए। राजेश जी बता दीजिए, ओट्स के साथ और क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसे नहीं चलेगा सर।